gotta do better than that. Are we ready for India's Got Talent? कॉमेडी जोक। आमतौर पर लोग हंसते हैं और चैप्टर ख़त्म, पर इस बार जो है वो जोक लैंड हुआ सीधा कोर्ट रूम और एफआईआर में। समय रैना का इंडियाज़ गॉट टैलेंट सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला शो था, पर अब डिलीटेड। और आप सब सोचो कि ये वल्गर था तो सारे ओटीटी से खरीदना क्यों चाहते थे, पर समय ने मना क्यों किया? आज हम इन सभी चीज़ों को ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे। देखिए, काफ़ी ज़्यादा एफआईआर्स लॉन्च की गई हैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट के अगेंस्ट। इनमें से जो पहली है वो गुवाहाटी में लॉन्च हुई है। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कंफर्म किया कि असम पुलिस जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी समय, रणवीर, आशीष और जो पूरा पैनल था उसके खिलाफ, वो भी वल्गैरिटी और अश्लीलता को फैलाने के लिए। दूसरी जो है वो मुंबई में की गई है। महाराष्ट्र साइबर सेल ने समन जारी किया है समय रैना के खिलाफ, पर वो अभी यूएस ट्रैवल कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि वो 17 मार्च को जब लौटेंगे तो वो फुल कोऑपरेट करेंगे महाराष्ट्र पुलिस के साथ। तीसरी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में कंटेस्टेंट जो थे उस शो के, एक जैसी नबाम, उनने कुछ डॉग ईटिंग के ऊपर कमेंट किया था, उसके अगेंस्ट लॉन्च की गई है अरुणाचल प्रदेश में। देखिए, स्टैंड अप कॉमेडी जो है वो काफ़ी हार्ड है। आपको सिर्फ अपनी बातों से ही क्राउड को हंसाना पड़ता है, इसलिए कई बार जो है वो आप बाउंड्री पुश कर देते हैं। लेकिन क्या सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडियन ही बाउंड्री पुश करते हैं? नहीं। 2014 में एक रिनाउंड पॉलिटिशियन से जब रेप केसेस के बारे में पूछा गया तो उनके जो रिमार्क्स थे वो थे, लड़के तो लड़के हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं लॉन्च की गई। दूसरा जो है वो भी एक फेमस पॉलिटिशियन थे, उनको जब पूछा गया कि बिहार के सीएम महिला संवाद यात्रा निकाल रहे हैं तो आप इस पर क्या कहना चाहोगे, तो उन्होंने कहा कि सीएम नयन सेकने जा रहे हैं। यानी इतना अश्लील और अभद्दा व्यवहार एक इतने बड़े पॉलिटिशियन से उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस पर भी कोई एफआईआर लॉन्च नहीं होती है। और फिर बिहार के सिटिंग सीएम जब विधानसभा में महिलाओं के लिए और कह लीजिए जो इंटीमेसी के ऊपर काफ़ी एक भद्दा सा कमेंट करते हैं, उसके ऊपर भी कोई एफआईआर लॉन्च नहीं होती है। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि सिर्फ कॉमेडियन ही पुश नहीं करते बाउंड्रीज़ को, लेकिन अगर आपने हंसाने के लिए पुश किया तो आपके ऊपर एफआईआर लॉन्च होगी, लेकिन आपने सत्ता के लिए पुश किया तो आप पे कुछ नहीं होगा। तो सारे लॉज क्या कॉमेडियंस के लिए है? लॉ से याद आया, आइए देखते हैं कौन से लॉ लगाए गए हैं। जो पहला जो सेक्शन लगाया गया है वो आईपीसी 295A लगाया गया है, हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स, अरुणाचल प्रदेश में। दूसरा जो है वो आईपीसी 153A प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन टू ग्रुप्स, ये गुवाहाटी में लगाया गया है। तीसरा आईपीसी 67 और 67A जो कि आईटी रिफॉर्म 2000 एक्ट का जो एक्ट है, उसके अंदर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अश्लीलता फैलाने के लिए ये सेक्शंस लगाए गए हैं मुंबई में। देखिए, समय अपने शो पे बता चुके हैं कि देश के हर ओटीटी प्लेटफॉर्म ने उन्हें रीच आउट किया था इस शो को खरीदने के लिए, पर वो बेचना नहीं चाहते थे। तो ये एंगल अब सस्पिशियस हो गया है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी सेंसर नहीं है, या वहाँ पे कोई अंगुली नहीं उठाता है, आप कैसा भी कंटेंट शो कर दो। जैसा कि हमने देखा है वेब सीरीज़ में सरेआम गाली गलौज, यहाँ तक कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट पोर्न भी दिखाया जाता है, पर वहाँ कोई भी इस चीज़ के ऊपर सेंसर बोर्ड नहीं है। और जो उनके पास्ट एपिसोड्स थे इंडियाज़ गॉट टैलेंट के, वो डिलीट कर दिए गए समय के द्वारा, और फ्यूचर में काफ़ी एपिसोड अभी रिकॉर्डेड हैं। तो ऐसे में जो ओटीटी है वो सही में प्ले में आ जाते हैं इस वक्त गेम में, कि क्या वो सही में इस चीज़ को ख़रीद लेंगे, और क्या ये पूरा जो ट्विस्ट प्लॉट किया गया था वो उन्हीं के द्वारा या फिर उन्हीं के लिए किया गया था। तो इसमें ये जो बड़ा एंगल जो है वो खुलता है। अब ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा कि ये क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, और अगर जाता भी है तो भी देखिए इसमें मेजर जो नुकसान है वो ऑडियंस का ही है। पहले जो कंटेंट उन्हें फ्री में देखने को मिल रहा था, अब उसी कंटेंट को उन्हें पैसे दे के खरीदना पड़ेगा। क्या आपको नहीं लगता कि इसको एक नेशनल इशू की तरह पेश किया जा रहा है? देखिए, 3 एफआईआर, 2 स्टेट्स के सीएम के स्टेटमेंट्स और कल्चरल डैमेज जैसे शब्दों का प्रयोग, पर क्या वो सच में माफ़ी के हकदार नहीं? क्या उन्हें सच में एज ए नेशनल एनिमी क्यों ट्रीट कर रहे हो आप? मतलब क्या उन्होंने इतना कुछ गलत किया है? इस पे आप कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। आपका ओपिनियन सबसे ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि अगर कल्चरल डैमेज किया भी है तो वो कल्चर भी आप ही का है। अगर किसी को कुछ बुरा लगना भी चाहिए तो वो आप ही को लगना चाहिए, क्योंकि आप ही लोग जो व्यूअर्स थे उस शो के, और आप ही लोगों को फाइनल डिसीजन लेना है
तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आपका क्या स्टेटमेंट है। देखिए इस केस के जो एक और मेन एक्यूज्ड है इन आइज ऑफ गवर्नमेंट वो है रणवीर अलाहाबादिया। वही रणवीर अलाहाबादिया जिसने पिछले साल फॉरेन मिनिस्टर इसरो चीफ का पॉडकास्ट लिया और पीएम से अवार्ड लिया। देखिए मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि वो बंदा जो पॉडकास्ट में काफ़ी बेहतर कर रहा है वो किस जज बन के दूसरे शो में गया जहाँ पे कि वल्गैरिटी ऑलरेडी ऑन थी। उसने एक कमेंट किया, हाँ वो कमेंट मतलब थोड़ा सा सोशल नहीं है, उनकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करता है, उनकी इमेज से मैच नहीं करता है, पर आप उस एक स्टेटमेंट की वजह से उस पूरे इंसान को जज करोगे, उसके पूरे पास्ट को जज करोगे जिसका पास्ट अचीवमेंट से भरा हुआ है, उसी गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए अचीवमेंट्स जो आज उसके ऊपर केस लगा रही है। तो आप देखिएगा, हाँ मैं कह रहा हूँ कि वो पूरी तरीके से सही भी नहीं है, लेकिन आप उनके लिए एक मिनिमल अमाउंट ऑफ सज़ा रखिए कि आपको या तो वो वैसे भी सोशल मीडिया पे ही माफ़ी मांग चुके हैं, जहाँ उन्होंने गलत किया था वही माफ़ी मांग चुके हैं। अब देखिए मैं लॉ का स्टूडेंट नहीं हूँ या फिर मैं कोई एडवोकेट नहीं हूँ, लेकिन आप उस पर एक सज़ा रख के उन्हें एक नोटिफिकेशन भी दे सकते हैं, एक गवर्नमेंट का एक अथॉरिटी से एक पेपर भी दिलवा सकते हैं कि हाँ हमने इनसे सज़ा प्राप्त कर ली है या फिर सज़ा सुना दी है, अब ये क्लीन चिट है। उनको इतना बैकलैश मिल रहा है गवर्नमेंट को उस या फिर कह लीजिए जनता को ही अब उनके कमेंट्स में जाके लिखना चाहिए कि ठीक है आपने सॉरी बोला, वो बहुत बड़ी बात है, अब हम आपके साथ हैं, लेकिन आगे से आप ध्यान रखिएगा। देखिए माफ़ करने वाले बड़े होते हैं गलती करने वाले से, तो जनता जनार्दन है वैसे भी, उनका डिसीजन ही फाइनल होगा। और प्लीज़ अगर आपको लगता है कि वो माफ़ी के योग्य है तो उनके कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपने उन्हें माफ़ कर दिया और वो वापस पॉडकास्ट बनाना शुरू करें, क्योंकि ये क्रिएटर को बहुत मेहनत लगती है वहाँ तक पहुँचने में जहाँ तक रणवीर पहुँचा हुआ है। तो हम होप करेंगे वो जल्द से जल्द पॉडकास्ट से वापसी करें। थैंक यू, जय हिंद।